गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास थोड़ी खास है क्योंकि आज हम लोग को पढ़ना है डीएनए और आरएनए, यानी आज हम लोग को न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। तो एक बार सभी मेरे दोस्त हाजिर हो जाएं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास क्या पढ़ने वाले हम लोग? न्यूक्लिक एसिड, यानी जैव अणु का ही नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल पढ़ने वाले हम लोग। और न्यूक्लिक अम्ल में दो ही चीजें हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डीएनए को और दूसरा पढ़ते हैं हम आरएनए को। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब क्या होगा पढ़कर गुरुजी? हार गए हिम्मत? बस इतना ही पेशेंस लेकर आए हो? मान गए कि इस बार वैकेंसी नहीं बढ़ रही है तो क्या जीवन यही खत्म हो जाएगा क्या? पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप भी देखे होंगे, उसमें ये भी तो संकेत है कि आगे वैकेंसी भी लगातार आएगी। जो भी मेरे भाई, दिल छोटा न करो, दिल छोटा न करो। ठीक है, हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? कोई बताएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड अगर हम आपसे पूछे तो देखिएगा, दो सवाल होते हैं जहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक वाटसन और क्रिक के बारे में कहा जाता है। वाटसन और क्रिक क्या खोजे थे? डीएनए की संरचना खोजे थे। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए की खोज, इस तरह से कोई शब्द आता है तो इसमें जवाब होगा, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर साहब ने डीएनए की खोज की थी। और जो घाव होता है ना, चोट लगती है, घाव होता है, तो घाव में जो पस सेल होते हैं ना, उसी से, ठीक ना, फ्रेडरिक मिसर ने खोज की थी। फ्रेडरिक मिसर ने खोज की थी। क्लियर? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की है? फ्रेडरिक मिसर साहब ने की है। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। डीएनए या आरएनए। दोस्त, डीएनए और आरएनए में, डीएनए को हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल किसका? तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो मनुष्य का अनुवांशिक पदार्थ जो है, डीएनए है। मनुष्य का आनुवांशिक पदार्थ, मनुष्य का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा, मनुष्य का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। आवाज कम आ रहा है? अच्छा, हाँ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विषाणु का, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल कोई बताएगा? अगर आपसे पूछता है वायरस का आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आपको लिखना है डीएनए या आरएनए। क्या लिखना है? यहाँ पे बीच में आरएनए होना, या होना चाहिए, या, ये बड़ा कीमती है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा।
तो वायरस का यानी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए या आरएनए। याद रहेगा, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए या आरएनए। ओके, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल डीएनए के बारे में आगे की बातें करने। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, तो डीएनए के बारे में देखिएगा। सबसे पहले अगर डीएनए के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही डीएनए का नाम है। डीऑक्सी राइबोज हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल कह देंगे। और ये जो डीएनए का नाम है ना, इससे ये पता चलता है कि डीएनए क्या है। डीएनए निगेटिव होता है। एक और बात याद रखिएगा, डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक। तो पूछे कोई कि डीएनए धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है। डीएनए कैसा है? एसिड है कि बेस है, तो एसिड है। डीएनए कैसा है? एसिड है, अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन डीएनए में क्षार मिलाएंगे, अभी हम आगे की बातें करेंगे। वैसे अगर डीएनए के बारे में कहे ना, तो डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो जो बी डीएनए है ना, ये सामान्य डीएनए। बी डीएनए कैसा है? सामान्य डीएनए। तो हर एक व्यक्ति में जो पाया जाने वाला डीएनए है वो बी डीएनए है। बी डीएनए ही सबसे सामान्य डीएनए है। जेड डीएनए और ए डीएनए अलग अलग डीएनए है, ये अलग प्रकार के डीएनए है। ठीक है, चलिए रेलवे कौशल विकास योजना, भाई हमें नहीं पता है, एक बार पता पढ़ना पड़ेगा मुझे भी। कौशल विकास में आपको कुछ टेक्निकल, अब ये हो सकता है कि आजकल तो फर्जी वाला जमाना भी बहुत है बाबू, क्या बताएं। आप एक बार खुद से ही क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग डीएनए के बारे में। आइए, तो डीएनए क्या होता है भाई? डीएनए जो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो डीएनए किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो एक बात ध्यान पे रहेगा, डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना है? डीएनए बना हुआ है। एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड, मैं अपने भाषा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। डीएनए किससे मिलकर बना है? बोलिए एक बार, न्यूक्लियोटाइड से। हाँ बिल्कुल भैया, अंकित जी क्या कह रहे हैं? डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। अब यहां देखिएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड, ये इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में ना जो चीजें पाई जाती हैं उसमें 3 चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। एक होती है फास्फेट, अच्छा एक क्या होती है? एक फास्फेट होती है, एक होती है शर्करा, शुगर। और डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। तो कोई डीएनए में पूछे कि कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको कहना है सर जी डीएनए में ना डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अच्छा, और नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। तीसरा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनस बेस। तो डीएनए में 3 चीजें पाई गई। कौन कौन सी चीजें पाई गई? आप देख लीजिए,
फास्फेट शुगर और नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, फास्फेट शुगर और नाइट्रोजनस क्षार, यहां पर नाइट्रोजनी क्षार है। और नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, 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 और दूसरे को हम कहते हैं पिरिमिडिन। एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। याद रहेगा, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, एक बार बता दो यार, बाकी इधर उधर की। हाँ देखो ये नीचे दिख रहा है, इसके नीचे लिखेंगे तो दिखेगा? जल्दी बताओ यार। हाँ दिख तो रहा है, इसके नीचे लिख दे, दो ही शब्द लिखना है। या रुको, चलिए यहां पर क्या है, प्यूरिन में क्या पाया जाता है? प्यूरिन में ए और जी पाया जाता है। ए से होता है एडिनिन, बोलिए क्या पाया जाता है? एडिनिन। और जी से होता है ग्वानिन, एडिनिन गवानिन, एडिनिन गवानिन, एडिनिन गवानिन। और यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर थायमिन पाया जाता है, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है, थायमिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? साइटोसिन। तो डीएनए में यही चीजें आपको मिलती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक मिनट। ठीक है, अब सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि डीएनए में क्या पाया जाता है, देखिएगा। तो डीएनए में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है आपके पास फास्फेट, फास्फेट समूह पाया जाता है, फास्फेट समूह। और दूसरा क्या पाया जाता है फास्फेट समूह में? शर्करा पाई जाती है, शर्करा, शुगर, शुगर पाई जाती है, शर्करा। शर्करा कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। और तीसरा पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। यही तीन पाया जाता है ना, नाइट्रोजनी बेस। अब यहां पर सुनिएगा, अभी थोड़ा कमेंट आपका दिख नहीं रहा है, मैं रोका हुआ हूं, आप तब तक ये लिखते चलिएगा। इसको हम फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड। इसको हम कहते हैं फास्फोएस्टर बंध। और यहां पर क्या पाया जाता है मेरे भाई? यहां पर जो पाया जाता है ना, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब चलिए सर, जो टॉपिक समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, यार ये मिस हो जा रहा है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है, मैं आज भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, कोई नया मॉनिटर भी तो कोई बनाना पड़ेगा, जो याद कर ले, जो मैसेज हमको कर दिया करे।
आप लोग में से मॉनिटर बनाए किसको, कोई रेगुलर इसमें है नहीं। चलिए ये क्लियर हो गया, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, ये फास्फोएस्टर है और ये ग्लाइकोसिडिक है, ये डीएनए हो गया। अब आपको एक और बात पता है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। अब ये क्या है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थायमिन के साथ किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, रचना भी है, रचना की आज नजर नहीं आई। हाँ, ऊपर वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हमें, हाँ गुड़िया कह रही है कि सर जी आप रोज नहीं रहे, गजब पागल लड़की है। तो पढ़ती किससे हो, हाँ? एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। अब आपसे एक और बात कहूं, आरएनए में और डीएनए में अंतर क्या है। तो हाँ, यहां पर जो थायमिन होता है ना, थायमिन वो केवल ओनली डीएनए में है। थायमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में, और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में, ओनली आरएनए। थायमिन ओनली डीएनए में और यूरेसिल किस में पाया जाता है, ओनली आरएनए में। चले आगे। हाँ, अगला लाइन है, आरएनए के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते, लेकिन आरएनए के बारे में डिटेल करने से पहले डीएनए के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं, ठीक ना। डीएनए की संरचना पहले देख लेते हैं। आपको ध्यान पे होगा, ये डीएनए ऐसी संरचना होती है, ऐसे डीएनए की संरचना होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला डीएनए की संरचना मत बनाइएगा कॉपी में, डीएनए में ये संरचना नहीं होती है, ये डीएनए की संरचना नहीं होती, याद रखिएगा। डीएनए की संरचना थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। आप समझ पा रहे होंगे डीएनए कैसा बना है, ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। इस पे हम 5 प्राइम लिख रहे हैं, इस पे हम 3 प्राइम लिख रहे हैं। जिस पर 5 प्राइम लिख रहे हैं उसके अपोजिट में 3 प्राइम, और जिस पर 3 प्राइम लिख रहे हैं उसके अपोजिट में 5 प्राइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे की बात देखते हैं। चलिए, यहां पर क्या है कि आप जानते हैं कि दो चीजें आपस में मिली होती हैं और उसी से ये इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर भी आपस में दो चीजें हैं और उसी से इसका निर्माण होता है। ये क्या है, चलिए बीच बीच में आप देखेंगे छोटा छोटा, ये रेड कलर जो है ना ये फास्फेट बताता है, और जो ब्लैक कलर है ना ये शुगर को बताता है। तो इस पे शुगर भी है और फास्फेट भी है। तो जो डीएनए का बैकबोन है ना, ये डीएनए है, तो इसको, हाँ ये शुगर है और ये क्या है, फास्फेट। तो शुगर और फास्फेट का डीएनए का बैकबोन, डीएनए का बैकबोन मतलब डीएनए का रज्जुक। तो डीएनए का रज्जुक किससे बना होता है, तो डीएनए का रज्जुक जो है ना ये शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। सीधी सी बात, मैंने आपसे क्या कहा कि भैया डीएनए किस चीजों से मिलकर बना होता है, सभी लोग बताएं। डीएनए कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 3, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। डीएनए कितने चीजों से मिलकर बनता है, 3, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। कौन सा शुगर, तो डीएनए में शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज। कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज। बोलिए कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एजी, प्यूरिन में एजी और पिरिमिडिन में टीसी, एजी टीसी।
एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ता है? थायमिन से। और गुआनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। इस सी को क्या कहते हैं? साइटोसिन। सी को क्या कहते हैं? साइटोसिन। और जी को क्या कहते हैं? गुआनिन। गुआनिन। ये थायमिन है, थायमिन है। और ये क्या है? एडेनिन। एडेनिन। तो एक एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। क्लियर हुआ? एडेनिन थायमिन से गुआनिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से गुआनिन साइटोसिन से। आवाज मेरी नहीं आ रही है? एक बार बताएं सभी लोग। हाँ, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब आगे चलते। यहां पर आपने देखा कि डीएनए में, डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल। तो डीएनए के बारे में कुछ खास बातें हम बता रहे हैं। डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है प्रति समानांतर। क्या होता है भाई? प्रति समानांतर का मतलब देखो, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरा क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम है। डीएनए का रज्जु किससे बना होता है? शुगर और फास्फेट से। डीएनए का रज्जु किससे बना होता है? शुगर और फास्फेट से। यार इतना बेवकूफ लड़के हैं। यहां इंग्लिश में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन नहीं दिख रहा है। हाँ, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। यहाँ पे हिंदी में लिख दिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सारी बातें हो गई। गजब हाल है। अब डीएनए का फुल फॉर्म सबसे शुरुआत में लिखे थे। यार थोड़ा मतलब होशियारी का परिचय दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग, ये डीएनए का फुल फॉर्म नहीं है ना सभी कुछ, फिर कहां कहां से मतलब थोड़ा पढ़ाने दीजिए। ठीक है। डीएनए का बैकबोन किससे होता है? डीएनए का रज्जु। अब ये देखिए, यहां पे एक छोटा सा गैप है ना, इसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव कहते हैं, माइनर ग्रूव। ठीक है। और इस बड़े वाले को हम कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या कहते हैं? मेजर ग्रूव। अब मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव की हिंदी कोई खास नहीं होती है। ये कहने का मतलब यहां पर बड़ी प्रोटीन जुड़ेगी और यहां पे छोटी प्रोटीन जुड़ेगी। ठीक है। ओके। जिसका पहला दिन है वो थोड़ा धैर्य बनाए रखता है। पहले दिन एकदम पेड़ पर नहीं उछल कूदना है। हाँ, एक पैदा होते ही, जुड़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा धैर्य रखिए। हर एक क्लास समझ में आएगी, थोड़ा धैर्य रखिए, हर एक क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा। अब आप लोग ना बीच में बोला कीजिए। ठीक है। हमें डांटने का, समझाने का अधिकार है। ठीक है। जो लोग यहां आए हैं वो जाहिर सी बात है वो हमको जानते हैं तभी आए हैं। ठीक है। अब यहां देखिएगा, बीच में क्या होता है? बीच में आप जानते हैं नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते। बीच में आपके पास नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते। बीच में क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते। बीच में क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। बोलिए क्लियर है? बीच में क्या जुड़े होंगे? नाइट्रोजनी क्षार। क्लियर है? डीएनए का व्यास कितना होता है? कोई बताएगा? 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए का ये क्या है? व्यास है, डायामीटर है। तो डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रहेगा? 20 एंगस्ट्रॉम। अब बीच में नाइट्रोजनी क्षार है, बीच में सीढ़ी जैसी संरचना है, वो नाइट्रोजनी क्षार है। यहां से लेकर अगर हम यहां तक बात करें, इसी को एक टर्न कहते हैं, एक टर्न। और एक टर्न में कितना बेस पेयर होता है? तो 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर, जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के एक टर्न में अगर हम बात करें तो 10 बेस पेयर। अब यहां पर बेस पेयर लिखे तो यहां हिंदी में लिखेंगे क्षार युग्म। ठीक है। हिंदी वाले भी सह रहे होते हैं बहुत जगह पे। एक टर्न 10 क्षार युग्म, जिसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए। ओके, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ? हाँ। ओके, ये डीएनए। अब बीच में क्या है भाई? नाइट्रोजनी क्षार है। नहीं, क्वेश्चन पूछने से कोई मना नहीं करेगा, क्वेश्चन आप पूछिए, लेकिन बेशक जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है ना? नाइट्रोजिनस बेस, बीच में क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। तो जो सीढ़ी जैसी संरचना है ना, वो नाइट्रोजनी क्षार की है। सीढ़ीदार संरचना जो है, सीढ़ीदार,
वो नाइट्रोजनी क्षार की है। एक टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ ओके, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे व्यास कितना है, डायमीटर, देखो फालतू के जो सवाल होते हैं ना उसका जवाब हम नहीं देंगे, ओके, लेकिन जहां पे अच्छा सवाल मिलेगा मैं जरूर दूंगा। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। दूसरी बात कहें एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं, जिसको हम 10 क्षार युग्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बेस पेयर की लंबाई कितनी होती है, तो अगर हम 1 बेस पेयर की लंबाई पूछे ना तो आप जानते हैं 34 में 10 से भाग दे देना, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये होता है डीएनए के लिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है, हाँ। तो ये सारी बातें डीएनए के लिए थी। अगर हम आरएनए की बात करें ना तो आरएनए में थोड़ी ही बहुत चीजें बदली होती हैं। पहली बात, आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आप फुल फॉर्म लिखते हैं ना, पहला शब्द ही डीएनए और आरएनए में एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समानांतर, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक का सिर ऊपर है एक का सिर नीचे है। 5 को अगर सिर माने तो 5 ऊपर है और दूसरा स्टैंड में 5 नीचे था। राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही आरएनए का फुल फॉर्म होता है ना। और आरएनए भी किसका बहुलक होता है, ये भी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। न्यूक्लियोटाइड का ये भी बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ये भी किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा आरएनए में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा, डीएनए से आरएनए में क्या अंतर होता है। पहली बात, आरएनए में फास्फेट के लेवल पर कोई अंतर देखने को नहीं मिला, इसमें भी फास्फेट उसमें भी फास्फेट। कहेंगे ठीक है सर जी ये तो सही है। दूसरी बात अगर हम कहें, ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहें, इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती है, इसमें शुगर कौन सा पाया जाता है, शर्करा, तो राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा डाउनलोड कैसे करें, क्लास चलते से, क्लास अभी रिकॉर्ड नहीं हुई तुम डाउनलोड करने चल दिए। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, तो बाकी तुम्हें एकदम नालायक लग रहा है क्या, ये सब लग रहा है खाली बैठते हैं। जॉब करते हैं, करिए जॉब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप इतना आसान तरीके का ऐप बनाया गया है, इसका मतलब आप ऐप पे आते ही आते सवाल पहुंच गए भैया, सारा समाधान मैं बहुत विशेष हूँ, पूछ लीजिए जितना पूछना है, सारी बातें आ गए। अरे पागल आदमी, क्लास हो जाएगा, जिस भी जो बैच में लिए हो उस बैच का वीडियो खुद ही वहां दिखता है कि डाउनलोड करना है कि पढ़ना है। ठीक है, हाँ। फास्फेट शर्करा और नाइट्रोजिनस बेस, इतना अच्छा ब्रेन है आप लोगों का, इतना अच्छा बैच हमको कहीं नहीं मिलता है। इस बैच में पढ़ाने में आनंद इसलिए आता है कि जो चीजें जिस लेवल की समझानी हो आप समझ जाते हैं, बाकी बैच में ये नहीं मिलता। बाकी बैच में सोच के पढ़ाना पड़ता है क्या न पढ़ें, यहाँ पे पूरा मन से पढ़ाओ, हर एक चीज है। प्यूरिन पिरिमिडिन कहीं नहीं पढ़ाते हैं, ये आपके बैच में पढ़ाने आए हैं कि भैया बच्चा समझता है प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है। नाइट्रोजनी क्षार के प्रकार, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का है, ठीक है ना, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहाँ पर भी एडेनिन गवानिन और यहाँ पे यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है, यहाँ थायमिन नहीं पाया जाता। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ थायमिन नहीं पड़, ठीक है, यहाँ थायमिन नहीं पाया जाता। ए से क्या होता है, एडेनिन। अच्छा जी से क्या होता है, गवानिन। ठीक है, अच्छा यू से क्या होता है, यूरेसिल। और सी से क्या होता है, साइटोसिन। बोलिए यही ना होता है, यूरेसिल और साइटोसिन, कोई डाउट तो नहीं, यही होगा।
ठीक, चलिए आगे चले। ठीक, तो ये आरएनए कितने प्रकार का होता है भाई? आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। अगर हम आपसे पूछे आरएनए के बारे में कि आरएनए के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार, कोई आरएनए का प्रकार बताएगा? आरएनए के प्रकार बता दीजिए थोड़ा। है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलेगा। चलिए ठीक है, अब आइए 3 आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, चंदन बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चंचल नाम है, सॉरी नाम गलत लिया हो तो। आशीष जी बहुत बढ़िया, कार्तिक राजपुरकर बहुत बढ़िया। अब ये होते हैं ना बच्चे, ये बच्चे होते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे बढ़िया लेवल जो है इन्हीं बच्चों का है। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया, आपको बताने का कोई अधिकार नहीं। आपने जो चीज नहीं पढ़ाया है वो बता रहे हैं। आप सोचिए आपकी पढ़ाई का लेवल कितना बेहतर है। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के हैं। एक आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं आरआरएनए, एक आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं एमआरएनए, और एक आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। अब देखिएगा, आरआरएनए को क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोमल आरएनए किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां देखिए एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है? ये देखिए, इसको हिंदी में दूतवाहक कहते हैं। इसको बहुत जरूरी है हिंदी यहां पर याद रखना, हिंदी वालों को, दूतवाहक आरएनए। इसको राइबोसोमल ही हिंदी में कहते हैं, राइबोसोमल, राइबोसोमल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये स्थानांतरण आरएनए, ये 3 आरएनए आपने देखा, राइबोसोमल, मैसेंजर और दूतवाहक। ऊपर वाला प्रोटीन का निर्माण करेगा, और ये जो होता है ना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को प्रोटीन के निर्माण में ट्रांसफर करेगा। प्रोटीन के निर्माण में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और साथ में जो आपका एमआरएनए लिखा हुआ है, ये जो एमआरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए, इसी पर आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक सूचना आनुवांशिक कोडान के रूप में उपस्थित होती है। आनुवांशिक सूचना आनुवांशिक कोडान के रूप में उपस्थित होती है। तो यहां पे क्या लिखा हो? आनुवांशिक सूचना जो होती है ना, वही आनुवांशिक कोडान के रूप में उपस्थित होती है। इसका मतलब हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो जेनेटिक कोड के तौर पे होता है, जेनेटिक कोडान के तौर पे होता है। ठीक है, जेनेटिक कोडान के तौर पे। तो ये याद रखिएगा क्या होता है, बाकी 3 प्रकार है, काम हो जाएगा। ठीक ना? हाँ बिल्कुल।
अब यहां पर एक बात और बता दूं, डीएनए में एक लाइन हम बता नहीं पाए थे। डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना होती है ना, हाँ, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वो किसने खोजी थी? तो द्विकुंडलिनी संरचना जो है ना, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कहा जाता है, ये हमसे भूल गया था। तो डबल हेलिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने की थी। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं ना? न्यूक्लिक अम्ल की खोज, ठीक है, चलेगा। चलिए आगे चले, आगे चले, कोई बात छूटी तो नहीं है? एक बात आती है, आखिरकार डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? डीएनए और आरएनए में अंतर कोई बताएगा क्या होगा? तो सबसे पहला अंतर जो है ना, शुगर का है। शुगर। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? शर्करा, बताओ। डीएनए में पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज। इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। और यहां पे क्या पाई जाएगी? राइबोज। यहां पे राइबोज शर्करा पाई जाएगी और यहां पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी, ठीक ना। दूसरी बात, यहां पे नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? तो यहां पे नाइट्रोजनस जो बेस है ना, नाइट्रोजनी क्षार, यहां पर एटीजीसी पाए जाते हैं और यहां पर एयूजीसी पाए जाते हैं। एयूजीसी। अंतर किसका है? यहाँ पे थायमिन का है और यहाँ पे यूरेसिल का है। यहाँ पे क्या है? थायमिन और यहाँ पे यूरेसिल। बाकी तीन कॉमन है, बाकी तीन दोनों में कॉमन है। ये वाले तीनों क्या हैं? ये तीन और ये तीन, ये दोनों कॉमन होते हैं। अंतर किसका है? केवल थायमिन और यूरेसिल का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ओके। जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, ये नहीं कहा जा सकता कि आरएनए नॉन जेनेटिक है। ये कहा जाएगा कि ये मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। ये भी अनुवांशिक पदार्थ है, ये भी अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन मुख्य कौन है? ये है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात आएगी इसमें, एक और बात आती है, वो देखिएगा, डीएनए के बारे में पूछा जाता है, ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है द्विरज्जुक होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। कोई डाउट तो नहीं ना? दूसरी बात, डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये कहां पाया जाता है आरएनए? साइटोसाल में, कोशिका द्रव में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाना है इसको, प्रोटीन का निर्माण करना है। तो प्रोटीन का निर्माण करना है तो ये कहां पाया जाएगा? साइटोसाल में। याद रहेगा ना, प्रोटीन का निर्माण करना है तो ये कहां पाया जाएगा? साइटोसाल में, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये थे डीएनए की कहानी और आरएनए की कहानी, सारी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीजें हैंड रिटन है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। पूरा का पूरा ये पहला चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना। डीएनए जो होता है ना निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए जब क्रोमैटिड बनता है ना, क्रोमैटिड, डीएनए जब क्रोमैटिड बनता है तो बीच में एक प्रोटीन आ जाता है। डीएनए जब क्रोमैटिन बनता है, डीएनए से क्रोमैटिन, डीएनए जब क्रोमैटिन बनेगा तभी तो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर। तो डीएनए में एक हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। और डीएनए कैसा होता है? निगेटिव। तो डीएनए निगेटिव है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है, और यही क्रोमैटिन आगे चल के क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो वही डीएनए आगे चल के क्रोमोसोम बनाएगा, गुणसूत्र बनाएगा। ठीक है, हाँ केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे चले। ये सबसे, हाँ अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका बी डीएनए भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन बस आपके एएलपी लेवल के एग्जाम में बनते हैं। ठीक ना, बिहार के जो एग्जाम होते हैं वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से सवाल पूछे गए, थायमिन साइटोसिन, यानी ये अभी आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको दे दी। एक बात यहां पर और आती है, वो ये आती है कि जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए, उसमें एक पाया जाता है डीएनए में, ऐसे समझिएगा, एक पाया जाता है सुगर और दूसरा पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस। सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सुगर और नाइट्रोजनस बेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड को फास्फेट के साथ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आपको कहना होगा सुगर और, क्या कहना होगा? सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड कहेगा तो फास्फेट, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो ये देखिएगा कौन न्यूक्लियोसाइड कौन है? तो ये दोनों, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कहेगा तो क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो फिर कहिएगा। पूरी चीजें एकदम स्पष्ट तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, एक भाई साहब आए हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। कितने लोग हैं जिनको मजा आ जाता है पढ़ के? थोड़ा वो भी अपनी बात बता दे, धन्य है प्रभु। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल। एक बात है कि मैं वन लाइनर नहीं लाता हूं कि वन लाइनर लिख लिख के पढ़ा दूं, एक एक लाइन में लिख लिख के पढ़ा दूं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, हम आप ही के हवाले हैं, आप चाहे तो पसंद करें, आप चाहे न पसंद करें, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। आरएनए 3 प्रकार के हैं, तीनों प्रकार बता दिए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए में थाइमिन, आरएनए में यूरेसिल। डीएनए में राइबोज शर्करा, आरएनए में डीऑक्सी राइबोज। ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये है, यानी न्यूक्लियस में है, ये साइटोसाल और कोशिका, साइटोसाल में भी है, और एक मेरी बहन ने कहा है कि सर जी यह न्यूक्लियोप्लाज्म में भी है, यानी जाहिर सी बात है, हाँ, यानी न्यूक्लिक द्रव में भी पाई जाती है, बिल्कुल ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक समाप्त हो गया। कल क्लास होगी आपकी किस टॉपिक की? कल सेल लेके चलते हैं, सेल पढ़ते हैं ना यार? ठीक है ना, कल की क्लास में सेल पढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे। हाँ, चलिए,
धन्यवाद सभी को, जिसको अच्छा लगे उसको अभी भला, जिसका ना अच्छा हो उसका भी भला, सिलेक्शन दोनों का हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद इतनी मोहब्बत इतनी प्यार देने के लिए।